Good morning students. Today we are going to study chapter number 5 separation of substances. Substances का separation हम कैसे करते हैं, substances को हम अलग अलग कैसे करते हैं, वो इस chapter के अंदर हम पढ़ेंगे. We come across various instances in our daily life when we need to separate a substance, a mixture of material. हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे हमारे ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं, ऐसे काम होते हैं जिनमें हमको बहुत सारे मिक्सचर ऑफ मटेरियल के अंदर से अलग अलग सब्सटेंसेस को अलग करना पड़ता है. जैसे कि सबके घरों में होता है गेहूँ साफ़ करना. गेहूँ के अंदर से हमको लकड़ी के टुकड़े होते हैं, पत्थर के टुकड़े मिलते हैं, उनको हमें अलग अलग करना पड़ता है. तो वो सेपरेशन किस तरह से करते हैं, उनके क्या क्या मेथड होते हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. लेट्स टेक अ बेसिक एग्जांपल ऑफ सेपरेशन ऑफ मटेरियल्स. व्हाइल प्रिपेयरिंग टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेनर. अब हर रोज़ हमारे घर में चाय बनती है. उस चाय में से चाय पत्ती को हटाने के लिए, सेपरेट करने के लिए, चाय के अंदर से चाय पत्ती को सेपरेट करने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं? एक स्ट्रेनर की, एक छलनी की हेल्प रहते हैं जिसके अंदर से हम चाय को छानते हैं. वाइल हार्वेस्टिंग ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स. इसी तरह से जब फसल की कटाई होती है तो उसके जो स्टॉक्स होते हैं उसमें से उस अनाज को सेपरेट अलग किया जाता है. बटर इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क और कर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ चर्निंग. इसी तरह से दूध या दही के अंदर से मक्खन निकाला जाता है और वो प्रोसेस क्या कहलाता है? चर्निंग. इन चैप्टर 3 वी गॉट टू नो दैट कॉटन इज गिन्ड टू सेपरेट इट्स सीड फ्रॉम द फाइबर. इसी तरह से प्रीवियस चैप्टर में, चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था कि जब कॉटन बॉल्स मैच्योर हो जाते हैं तो उसके अंदर से कॉटन और सीड्स बाहर आ जाती हैं और उन सीड्स और कॉटन फाइबर्स को सेपरेट करने के लिए हम कौन सा प्रोसेस करते हैं? गिनिंग का प्रोसेस करते हैं. मोस्ट ऑफ अस डोंट लाइक कैप्सिकम इन आवर फेवरेट डिशेस. बहुत सारे लोगों को कैप्सिकम मतलब शिमला मिर्च अपनी डिशेस में पसंद नहीं है. परहैप्स वी टेंड टू सेपरेट देम आउट बिफोर ईटिंग. और जिनको पसंद नहीं है वो खाने से पहले शिमला मिर्च को हाथों से अपने अलग कर देते हैं. सपोज यू आर आस्क्ड टू सेपरेट एप्पल्स एंड ऑरेंजेस इन अ बास्केट. You will easily pick the one and place it aside, leaving the other fruit in the basket. सपोज़ करो एक फ्रूट बास्केट आपको दिया गया है और उसमें से आपको बोले कि एप्पल्स और ऑरेंजेस उसमें से अलग करो, तो बहुत आसानी से आप उसको अलग कर दोगे और दूसरे फ्रूट्स उसी में छोड़ दोगे. Thus 2 fruits are separated. तो दो इस तरह से ऑरेंज और एप्पल्स उसमें से हम सेपरेट कर देंगे. But how will you separate materials which are much smaller in size than apples or oranges? अब एप्पल्स और ऑरेंजेस तो आपने इसलिए अलग कर दिए क्योंकि ये बड़े बड़े थे और इजीली पहचान में आ रहे थे. लेकिन ऐसे मटेरियल्स, जो ऐसे सब्सटेंसेस जो साइज़ में बहुत छोटे हैं और वो सब आपस में मिक्स हो रहे हैं, तो हम उनको कैसे सेपरेट करेंगे? For instance, mix of salt and sand is given to separate from each other. सपोज़ करो रेत और नमक ये दोनों आपस में मिक्स हैं और इसको हमें सेपरेट करना है. तो आप किस तरह से इसको सेपरेट करोगे? नमक और रेत को. Then this kind of separation is nearly impossible to pick out sand grains or salt from the mixture by hand. अब इस तरह के मिक्सचर के अंदर हाथों से हमको सेपरेशन करना बहुत मुश्किल होगा. अब आपको ये एक एक्टिविटी दे रखी है. लुक एट टेबल 5.1 इन कॉलम 1. फ्यू प्रोसेसेस ऑफ सेपरेशन आर गिवन. यहाँ आपको कुछ प्रोसेस दे रखे हैं. इन कॉलम 2 द पर्पस ऑफ सेपरेशन. कॉलम 2 के अंदर ये प्रोसेस करने का क्या पर्पस है वो दे रखा है. एंड इन कॉलम 3 द वेज आर गिवन. और यहाँ पर आपको तरीके, व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स, इसको तरीके बता रखे कि किस तरह से हम सेपरेट कर सकते हैं. फर्स्ट है चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर. मतलब मिल्क को हम चर्न करते हैं
किसके लिए? मक्खन लेने के लिए। पर्पस क्या होता है हमारा? टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूज़फुल कंपोनेंट्स। अब दूध के अंदर से हमें दो यूज़फुल चीज़ें प्राप्त करनी है। एक तो मिल्क भी है और दूसरा उसके अंदर से क्या निकालना है हमको? मक्खन। वॉट डू वी डू विद द, अब इन सेपरेटेड कंपोनेंट्स का हम क्या करेंगे? वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स, दोनों चीज़ों का हम यूज़ करेंगे। दोनों ही हमारे लिए यूज़फुल है। ऐसा नहीं है कि हम बटर निकाल करके बाकी को हम फेंक देंगे। सेकेंड प्रोसेस है सेपरेट टी लीव्स। टी लीव्स को अलग करना। पर्पस क्या है? टू रिमूव नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स, क्योंकि चाय बनने के बाद उस चाय पत्ती का हमारे लिए कोई यूज़ नहीं है, इसलिए हमको वो अलग करना है। चाय हम पी लेते हैं और वो जो चाय पत्ती है बची हुई, उसको हम क्या करेंगे? व्हाट डू? वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट्स, उस पत्ती को हम क्या करेंगे? फेंक देंगे। नाउ थर्ड प्रोसेस है सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस। चावल के अंदर से पत्थर को निकालना। पर्पस क्या होता है? टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट्स। हमें उस अपने चावल के अंदर से जितनी भी अशुद्धियां हैं उसको निकालना है, क्योंकि पत्थरों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमें चावल के अंदर कंकर पत्थर नहीं खाने हैं, तो हम उसको अलग करेंगे और क्या करेंगे? वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़, जितनी भी अशुद्धियां हैं उसको हम फेंक देंगे। नाउ वी नो now what substances are we now know that substances are separated from the mixture to separate harmful or non useful substances before using it। तो अब आपको पता चल गया होगा कि हम किसी भी मिक्सचर के अंदर से सब्सटेंसेस को क्यों अलग करते हैं, क्योंकि उसमें कुछ हार्मफुल भी होते हैं, कुछ नॉन यूज़फुल सब्सटेंसेस होते हैं हमारे लिए। तो यूज़ करने से पहले उन हार्मफुल को या नॉन यूज़फुल सब्सटेंसेस को हम सेपरेट कर देते हैं। वी ऑफन सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्स टू सेपरेटली यूज़ देम। कुछ कंपोनेंट्स को हम मिक्सचर में से सेपरेट करते हैं क्योंकि उसको हमें सेपरेटली अलग अलग यूज़ करना होता है। The substances which are to be separated may be different on basis of the material they are made with। तो जो सब्सटेंस को हमने सेपरेट किया है वो अपने जो बेसिक मटेरियल है उससे साइज़ में, स्टेट में उसके जो पार्टिकल्स हैं वो डिफरेंट हो सकता है। स्टेट्स ऑफ मैटर वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। नाउ क्वेश्चन अराइज with differentiate properties how to separate the components from a mixture। अब ये सवाल ये उठता है कि ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, एक लिक्विड है, एक सॉलिड है, या एक का साइज़ छोटा है, एक का बड़ा है, या उसका जो पार्टिकल्स हैं वो किस तरह के हैं, तो उनको हम किस तरह से हम सेपरेट करेंगे। मतलब अलग अलग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के जो सब्सटेंसेस है उसको हम कैसे अलग करेंगे। तो ये जो मेथड ऑफ सेपरेशन है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।